5x+3 7x+5+3। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको जो मैथ्स में थोड़ा सा सीखना है वो ये है कि देखो जब चीजें एक तरफ होती है इक्वल टू, तो इस 3 से ये 3 कट जाता है ऐसे, राइट। एक प्लस का है और एक किसका है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। ये सीखने वाली चीज है। लेकिन अगर एक चीज इक्वल टू के एलएचएस में है और एक चीज इक्वल टू के, तो उनके लिए साइनों का अलग अलग होना जरूरी नहीं है, बल्कि सेम होना जरूरी है। उससे फिर ये ऐसे कट जाता है। ठीक है, ये हालांकि आप सबको पता ही होगा, वैसे मैंने बस एक रिपीट करा है। दोबारा गौर करिए कि अगर मान लीजिए जैसे 5x-5x और इस तरीके से है और +3 और इक्वल्स टू में 7, तो ये 5x से ये 5x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक प्लस का है, एक किसका है, माइनस का। प्लस माइनस, तो 5x में 5x गया 0, वो वैसे भी माइनस होकर 0 ही आना है। पर अगर वो एलएचएस में ही है, मतलब एक ही तरफ है, तो उनके वैल्यू सेम होनी चाहिए और साइन कैसे होने चाहिए, अलग अलग, तो कट जाता। हालांकि आप इनको प्लस माइनस माइनस 5x में 5x गया 0 ऐसे भी कट कर सकते हो, लेकिन आप इस चीज को सीखिए मैथ्स में कि ऐसे कटिंग होती है। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 2x+3 -7 माइनस का 5x और माइनस का 3 और प्लस का 7 प्लस का 8 इक्वल टू 2। क्या क्या कटिंग हो सकती है भाई, ये +3 और ये -3 कट हो सकता है, ये -7 और ये +7 कट हो सकता है, बाकी जो रह गया वो रह गया। समझ में आया। तो अगर इक्वल टू के एक ही तरफ है, या तो एलएचएस में ही है या तो आरएचएस में ही है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं कि एक प्लस का है और एक माइनस का है। क्या 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 बराबर, 2x और 5x लिए, हाँ एक प्लस में माइनस नहीं, 3x हो जाएगा। हाँ सकता एक बार और सर, मैं कुछ और सोच रहा माइनस था। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता, -3x कर देंगे। और जो मैं सिखाना चाहता हूँ पहले उस चीज पे गौर कर लो, एक प्लस का एक माइनस का, तो ऐसे कटिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो है आपके पास कि जैसे यहाँ पे 5x -3 और इक्वल्स टू 2x + 5x + 7, तो क्या ये 5x और ये 5x क्या कटिंग हो सकती है, आंसर है यस, कट हो सकता है। नहीं डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली तो सिखा रहा हूँ, मैं सिखाई क्यों रहा हूँ उसको, इसलिए तो सिखा रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अगर वो एक ही तरफ है तब तो साइन कैसे होने चाहिए, उल्टे, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। लेकिन अगर वो अलग अलग हैं, एक तो एलएचएस में बैठा है और एक आरएचएस में बैठा है, तो ऐसे केस में क्या करें आप, डायरेक्टली साइन अगर सेम है तो कट कर दीजिए। लेके बताइए उसको यहाँ पे, भैया क्यों लेके आने में क्या गलत है। देखो लेके आ सकते हैं, स्टेप बढ़ेगा तुम्हारा, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ की क्या होना है, कटी है। तो आपको जो सीख, अब जैसे मुझे दो यहाँ पे जैसे 5x है, यहाँ +3 है, -7 है, +2x इक्वल्स टू माइनस का 2x माइनस का 7 प्लस का 3 और +5। हाँ जी, क्या क्या कटिंग हो सकती है भाई, +3 और +3 कट हो सकता है, -7 कट हो सकता है, +2x -2x ये नहीं कर सकता, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट राइट में सेम साइन चाहिए हो। नहीं है, बोल भाई बोल बोल। हाँ भाई 2x भी तो कट सकते हैं मैडम जी, ये प्लस का है और ये किसका है, नहीं कट सकते। क्लियर है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आइए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर। बोला है एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल
और PRQ ये वाला एंगल, दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है, ऐसा बोल दिया गया क्वेश्चन। हाँ बोलो। जैसे आपने एक बार बताया था ट्राइंगल चैप्टर में, जो एंगल्स होते हैं उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं जो उनके सामने होती है। अगर इक्वल एंगल्स हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये बताया था। हाँ, PR और QR इक्वल होंगे, PR और PQ, सॉरी PR और PQ, क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल है, ये इसका अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइडें भी आपस में कैसी होंगी? इक्वल हो, बिल्कुल सही। ट्रायंगल चैप्टर करा दिया ना ट्रायंगल। अच्छा 7.2 का बेसिक इंट्रो दे दिया, दो क्वेश्चन पे करा दिए। एक क्वेश्चन भैया, दो गाड़ी तेज चल रही थी, सही बात, चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा चला लेंगे। गिवन गिवन में बताओ क्या लिखा? एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PR, सही है, ये पहला गिवन है आपका। दूसरा कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है। हाँ भाई, प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि PQS इक्वल है एंगल, ये PQS ये बाहर वाला एंगल, और PRT ये बाहर वाला एंगल इक्वल, ये बात आपको सिद्ध करनी है। कंसेप्ट क्या बनाया वो देखिए। कंसेप्ट ऐसा है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, भाई देखो ये एक सीधी लाइन है, सही है ना मैम, ये एक सीधी लाइन है, और बीच में कैसे ऐसा बन रहा है, तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, प्लस करके 180 आएगा, वजह क्या होगी? लीनियर पेयर इक्वल नहीं होंगे, इनका प्लस किसके बराबर होगा? 180, क्योंकि सीधी लाइन। तो हाँ भाई बोलो। कुछ स्ट्रेट एंगल से करेगा और फिर उसमें से PQR और PRQ को काट दे तो भी हो जाएगा, वो तो प्रूव हो जाए। क्या करा? स्ट्रेट एंगल कर दे। अगर एक स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन पे चार एंगल है तो इसको हम स्ट्रेट एंगल पे भी कर सकते हैं। नहीं, एक ही पॉइंट पे बननी चाहिए, ऐसे ऐसे करना, अलग अलग बनना है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, अलग अलग है, स्ट्रेट एंगल से नहीं कर पाएंगे। आइए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, प्रूफ में क्या करना चाहिए? PQ इन ट्रायंगल, triangle। हाँ भाई क्या करना चाहिए? एंगल PQR प्लस एंगल वजह, ये भैया इक्वेशन बना लेंगे और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम भी दे देंगे, सही है ना शिवम? नेक्स्ट वाला देखिए भाई, PRQ प्लस पार्टिसिपेट कर ली, PRQ प्लस क्या PRQ पता भी है? गलत बुलवा रहे हैं तेरे से ये, अरे भगवान। यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके 180 बता रहा हूँ, अभी मैं ये बता चुका हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करके कितना? 180। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये और ये प्लस करके भी कितना? आइए बताते हैं, PRQ प्लस एंगल अब भैया हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो ऐड करेंगे लीनियर पेयर, नहीं भाई कंपेयर करेंगे हम। ना ना, ऐड अलग चीज है, कंपेयर अलग चीज है, इसी बात पे तो पिटा था आज। तो भैया अब भाई ये दोनों ही किसके इक्वल हैं? आपने नंबर लिया था बाबू, ये फिर भी देखो यहाँ कुछ एंगल्स रह गए, तो 5 तो एकदम बना दिए मैंने। नहीं बाबू ये 450 लाइन्स हैं, दोनों किसके इक्वल हैं? 180 के। अब आप क्या करोगे? कंपेयर, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों ही 180 के इक्वल है, इसका मतलब एंगल PQR प्लस PQS इक्वल्स PRQ प्लस PRT। अभी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे PRQ और अब PQ। ये हमने लिख दिया स्टेटमेंट, सही है, यहाँ तक दोनों ही 180 के इक्वल थे, मैंने दोनों के LHS को इक्वल इक्वल लिख दिया आपस में। अब आप खुद बताइए, ये बात तो आप ही को क्लियर थी कि PQR और PRQ आपस में कैसे हैं? इक्वल है। क्या हुआ? अगाई बर्दाश्त ना होगी। हाँ भाई, अब आप देखिए PQR एक तो यहाँ लिख रहा है,
और पी आर क्यू यहाँ लिख रहा है, और दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो ये चीज और ये चीज, और आपके पास रह जाएगा पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। आंसर आ गया। एंड प्रूव। और ये आपका होगा ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बस तो रहने दे। इफ x plus y equals to w plus z, तो प्रूव करिए कि AOB इज अ लाइन। अब भाई लाइन है, ये बात प्रूव करनी है। तो लाइन जब प्रूव करनी होती है तो उसके ऊपर बनने वाले दो एंगल्स 180 के इक्वल होने चाहिए। डायग्राम बना देते हैं इसका। डायग्राम देखिएगा। एक टेढ़ी लाइन, फिर उसको AOB कैसे लाइन बनेगी? ए भी बनेगी लाइन। भाई 2 मिनट कोई बात नहीं, उसका पार्ट है। ये थोड़ी ज्यादा टेढ़ी कर दिया आप, नीचे के लाओ। मेरे ठीक है। अब कोई बात, चल जाए। यहाँ पे सी है और ये डी है। ये वाला एंगल, यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। ये एक्स, वाई जेड, ये वाई है, और ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड, और यहाँ पर ओ और ई हो जाएगा। बाबू दिया हुआ डायग्राम। नहीं, ओ तो इस पॉइंट पे बोला गया। अरे क्या हो रहा है यार? और ये एंगल का नाम AOD है, तो AOD है, BOD है। BOD, हाँ। तो इस पॉइंट का नाम है O। जैसे इस पॉइंट का नाम इन्होंने क्या दिया, B। ऐसे इस पॉइंट का नाम, जहां ये लाइनें मिल रही है सारी की सारी, उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया है, ओ। इस एंगल को नाम दिया गया है W। अब आपको शो करना है कि AOB, ये वाले जो जा रहा है, ये एक सीधी लाइन है। तो आपको नहीं लगता आपको x प्लस वाई किसके इक्वल करवाना है? अगर आप ये करवा दो, x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर्स AOB क्या बन जाएगी? सीधी लाइन। x और z को वर्टिकल अपोजिट बोला है क्या कराने के लिए? पहली बात तो वर्टिकल अपोजिट बोला नहीं है। दूसरी बात, ये वर्टिकल अपोजिट होंगे भी नहीं, क्योंकि एंगल x जो है वो OB लाइन पर है और OC लाइन पर है। तो OB का तो चलो एक्सटेंशन है OA, लेकिन OC का एक्सटेंशन कहाँ है? टेढ़ा हो गया। हाँ, अगर इसी का ही मामला आगे बढ़ता तब आप कह देते कि हाँ भैया वो वर्टिकल अपोजिट है, बट वर्टिकल अपोजिट से बोला भी नहीं उसने करने के लिए। उसने तो आपको ये बोला कि खाली x और y को, मतलब AOB को क्या प्रूव कर दीजिए, लाइन। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर किसी को लाइन सिद्ध करना है तो उसके ऊपर बनने वाले दो एंगलों का सम कितना दिखाना पड़ेगा? अब वो दिखा दीजिए बस, और मामला बन जाएगा। अब x और y को कैसे दिखाएंगे 180? प्लान कुछ ऐसा है हमारा कि मुझे एक बात बताओ, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, चारों एंगलों को प्लस करके कितना होना चाहिए? पूरा घूम गया ना, तो कंप्लीट एंगल बन गया। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो गिवन लिख लो। तो आइए गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखा हुआ है आपके पास कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? और टू प्रूफ क्या करना है? AOB is a line, और प्रूव दैट, प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने प्लान बनाया है कि x प्लस वाई प्लस z प्लस w किसके इक्वल है? कंप्लीट एंगल। अब आप मुझे बताइए, x प्लस वाई और w प्लस z आपस में कैसे हैं? तो मतलब मुझे x प्लस वाई को 180 दिखाना, तो मैं w प्लस z का क्या कर रहा हूँ? एक काम करते हैं, w प्लस z की जगह मैं क्या लिखवा देता हूँ? x प्लस वाई। तो इस w प्लस z को बदल कर मैं क्या लिख देता हूँ?
समझ में आया शिवम कैसे लिखा मैंने? क्योंकि गिवन में लिखा हुआ है कि w प्लस जेड की जगह तुम क्या लिख सकते हो, तो मैंने मेरी जो इक्वेशन थी उसमें मैंने w प्लस जेड की जगह बदल के क्या लिखवा दिया, और x प्लस वाई पहले से भी लिखा हुआ, x और x कितने हो गए 2x 2x, 2y तो यहाँ हो गया 2x प्लस, आप 2 को क्या निकाल लोगे कॉमन x, और 2 से ये 360 कट हो जाएगा कितना, तो भाई x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, अब मेरे ख्याल से यही काम तो हमें करवाना है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे hence AOB is a is a line, और वजह क्या है, complete angle कन्वर्स ऑफ लीनियर, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो भैया 360 कहलाता है, तो 360 जहां इक्वल में आ रहा है उधर लिखिए कंप्लीट एंगल, पर यहाँ पर जब आपने ऊपर उनके दोनों प्रूव कर दिया कि वो 180 है दोनों एंगल्स, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बन गई, एक सीधी लाइन, और उसका रीजन है कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। समझ में आ गया कैसे किया है? ठीक है, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 से पहले ना काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा है, डायग्राम बनाना ध्यान दो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, 5th भी करवाएंगे, पहले 6 देख लीजिए क्या है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू में 64 डिग्री। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड कितने के इक्वल है, 64 डिग्री अब 64 डिग्री एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, कैसा है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल जो होते हैं तो आइए बना लेते हैं एक्स वाई जेड, तो एक एंगल हमने बना लिया, नाम क्या दिया इसका x y वाई जेड। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, एक काम करते हैं यहां से शुरू कर लेते हैं एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई और एंगल का कितना डिग्री है, 64 तो ये हमें क्लियर है 64 डिग्री। कोई इशू है इसमें तो बताइए, एक्स वाई जेड एंगल आपने 64 डिग्री बना दिया। अब आगे क्या बोला है वो देखो, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, मतलब क्या मतलब है इसका शिवम, भैया एक्स वाई प्रोड्यूस कर दी, मतलब क्या किया है, खींच ली, एक्स वाई को बढ़ाया गया है, खींच ली। तो मतलब एक्स वाई लाइन को और आगे बढ़ाया गया है, कहां तक, पी पॉइंट तक, तो लेट इट बी पी पॉइंट यहाँ है, तो मतलब आपकी ये जो एक्स वाई लाइन है इसी को आगे और बढ़ाया गया है, कहां तक, पी पॉइंट, हाँ लीनियर पे सही बात। आगे देखिए, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन आपको अभी तक दिया है इन्होंने, इससे एक डायग्राम बना लीजिए, भाई डायग्राम ही बना रहे हो। आगे देखिए क्या बोला, इफ रे वाई क्यू, एक रे है, क्या नाम है उसका, y cube वाई, तो यही है, मैं यही बैठा हूँ, यहाँ बहुत इको होता है। रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, शिवम बाइसेक्ट क्या होता है, भैया बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट दो तरीके के होते हैं, कौन सा वाला, एक तो लाइन वाले होते हैं, लाइन बाइसेक्टर, और एक एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो ये एंगल वाला है। वाई क्यू जो रे है वो आपके एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जेड बाई पी एंगल देख लेते हैं, जेड बाई पी एंगल भाई ये पूरा है जेड बाई पी। अब इस पूरे एंगल को एक लाइन दो बराबर एंगलों में बांट रही है, तो वो लाइन इनके बीच में होगी या कहीं साइड में होगी, भाई आप यहाँ पे इस तरीके से नाम क्या दोगे इसका, अरे कोई बात नहीं, x दे दो नहीं वाई क्यू, भाई बोला है उसने, वाई क्यू एक लाइन है जो आपके जेड वाई पी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, a और a सही है ना। तो एक काम करते हैं, मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम देता हूँ, मैं दोनों को ही x नाम दे दूं, x मत दीजिए एक्चुअली, एक काम करते हैं a नाम दे दीजिए, क्योंकि x का ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो इसको मैं a नाम बुला रहा हूँ और इसको भी बी, अरे ए भैया दोनों इक्वल है यार, बाइसेक्ट हुई है, सुन नहीं रहे क्या, तो आइए गिवन लिखते हैं पहले, तो गिवन बताओ क्या लिखूं, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू, ये पहली बात,
फिर हम एक तो ये गिवन हो गया, एक दूसरा गिवन क्या हो गया कि जी वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। अरे नहीं यार, पॉइंट को थोड़ी बाइसेक्ट करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। एंगल का नाम बता, एंगल का नाम बता। वाई क्यू जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, लिखा तो है एंगल जेड वाई। अब जेड बाई पी को अगर वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो आप लिख सकते हो कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और दोनों किसके बराबर है, एक। ऐसा हमने मान लिया पहले, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या फाइंड करना है वो देखिए। आपको जेड वाई पी आपको एक्स वाई क्यू एंगल निकालना है। अब एक्स वाई क्यू एंगल कहां बनेगा उस पर गौर कर लेते हैं। तो भाई एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल है एक्स वाई क्यू, ये पूरा। इस पूरे एंगल का नाम क्या है, एक्स वाई क्यू। समझ में आया, ठीक है। तो अब अगर इस एंगल को अगर आपको निकालना है, इस वाले इस पूरे एंगल को अगर आपको निकालना है, तो आपको नहीं लगता आपको 64 और एंगल 1 को प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस, तभी तो निकलेगा आपका एक्स वाई क्यू एंगल। अब 64 की तो चलो वैल्यू पता ही है हमें, लेकिन ए की तो वैल्यू पता नहीं है अभी आप। तो एक्स वाई क्यू निकाल, भाई यहां ध्यान दे लो लव, एक्स वाई क्यू एंगल निकालने के लिए आपको नहीं लगता कि आपको पहले क्या निकालना चाहिए, ए। कि जब ए निकलेगा तो एंगल 1 निकल जाएगा, और एंगल 1 निकल जाएगा तो 1 में 64 प्लस करा के पूरा एंगल निकल जाएगा। अब ए कैसे निकालें भाई, ये चीज और ये चीज, तीनों एंगलों को अगर मैं प्लस करूं तो ये एक सीधी लाइन है, तो एक इक्वेशन बनाई जा सकती है कि a प्लस 64 किसके बराबर, 180। उसमें से हम a निकाल देंगे क्योंकि a ही मिसिंग है उसमें। a निकलते ही 1 में वैल्यू डाल देना, 1 निकल जाएगा। 1 निकलते ही फिर एक्स वाई क्यू निकाल लेना, ठीक है। तो ये पहला वाला काम हमारा हो जाएगा। दूसरा चीज बोला है रिफ्लेक्स निकालो, लेकिन किसका रिफ्लेक्स निकालना है, क्यू वाई पी का। तो पहले क्यू वाई पी एंगल निकालना पड़ेगा, क्यू वाई पी और देख लेते हैं, क्यू वाई पी एंगल 2 का नाम ही है क्यू वाई पी। कर लेंगे तो नीचे वाला तो 180 है। हाँ तो इनको ऐड ही कर दो। हाँ हाँ, वो भी सही, वो भी सही। लेकिन हमने रिफ्लेक्स एंगल निकालने का एक प्रोसीजर निकाला था, क्या कि जिसका भी रिफ्लेक्स पूछा है पहले वो एंगल निकाल लो और उसको 360 में से क्या करा दो माइनस। हम उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं अभी। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो, बाकियों को प्लस कर लो तो मामला बन जाएगा, बिल्कुल सही, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन हम अभी बेसिक प्रोसेस से चल रहे हैं तो उसी को कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेन मुद्दा जो है वो एंगल ए का फंस रहा है, अगर ए निकल गया तो मान लो सारा डन। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है वो चीज तो हम लिख ही लेते हैं। क्या क्या फाइंड करना है भाई, एक तो आपको एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। क्या करना है आपको, एंगल एक्स वाई क्यू करना है। और क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स निकालेंगे आप क्यू वाई पी, ये भी निकाल, ठीक है। तो ये दो काम आपको करवाने हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। आइए सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, बताओ, एनी आइडिया। सबसे पहले ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 बचे स्ट्रेट एंगल, आइए लिख देते हैं। तो एंगल पी, एंगल 2 लिख रहे हो पहले, चलिए एंगल 2 प्लस प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बचे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एंगल 2 कितना है, एंगल 1 कितना है, ये कितना है, इक्वल्स टू, ठीक है। a प्लस ए कितना हो गया 2, 64 को मैं उधर भेज देता हूँ तो यहाँ 180 कितना हो जाएगा, 104, यहाँ पे 2, a को अकेला कर दिया 50। तो a निकल आया भाई। अब a निकल आया तो भाई हमारा ये जो एक्स वाई क्यू है ये भी निकल जाएगा। कैसे, देखिए
एक्स वाई अब एंगल 1 और निकाल लेते हैं ना, एंगल 1 चाहिए था ना आपको, तो एंगल 1 ए ही है, तो एंगल 1 बी कितना हो जाएगा 58। अब मेरे को चाहिए एंगल एक्स वाई क्यू, इसके लिए मुझे एंगल 1 और प्लस 64, ये तो 58 निकल ही चुका है, प्लस और 64 कितना हो जाएगा भाई प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 122। तो मेरे ख्याल से पहला वाला काम तो हो गया। दूसरा आपको बोला है रिफ्लेक्स निकाल दो क्यू बाई पी का, तो पहले एंगल क्यू बाई पी तो निकाल दो। क्यू वाई पी क्यू बाई पी तो एंगल 2 था, एंगल 2 मतलब ए, तो यार ये 58 होगा। अब इसका रिफ्लेक्स पूछा है ना आपसे, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी कितना हो जाएगा, हाँ कल हॉलीडे रहेगा, कितना हो जाएगा आपके पास 30। समझ में आया कैसे करना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवीजन कुछ होमवर्क कुछ नहीं है। ए,